अगर आप भी यूपीएससी 2025 का एग्जाम देना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या क्या आपको चैलेंजेस आते हैं और उसको ओवरकम कैसे करना है। एग्जाम तो आ रहा है पास में, और लेकिन स्ट्रेटजी और या फिर हम कैसे प्रिपेयर करें ताकि हमें थोड़ी सी श्योरिटी हो कि हम एग्जाम क्लियर कर पाए। चलिए वन बाय वन बात करते हैं। देखो, सबसे पहले है प्लान। तो प्लान तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप 25 देना है, चाहे 26 देना है, जो भी एग्जाम आपने देना है, चाहे कुछ भी करना है लाइफ में, तो हमें एक प्लान करना पड़ता है। उस प्लान के तहत हम क्या करते हैं, चीज़ों को जो है एक पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर रखते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं कि इतने में हमने ये चीज़ें कवर करनी है। अब उसके बाद क्या है, जब हर एक चीज़ अपनी प्लेस पे आती है तभी हमारी जो लाइफ है आगे जर्नी अच्छी रहती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है कि भाई हम हर एक चीज़ को प्लेस करें और एक्सटर्नल फैक्टर को कांस्टेंट मान लें कि बाहर से हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, या फैमिली के अंदर हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस यही काम करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आउटसाइड के चैलेंजेस जो होते हैं ना, उसी से हमने डील करना होता है। यही यूपीएससी की जर्नी है। अब अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम अपने पास कितना है? टाइम अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, ठीक है, बस ये 6 महीने हैं। उसके बाद वाला टाइम आप छोड़ दो, वो तो जो चीज़ें जो हमने इतनी पढ़ी हैं उनको समेटने में ही वो टाइम कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। जो भी करना है, मेरे पास ये 6 मंथ है, 6 मंथ, राइट। अब 6 महीने में मुझे करना क्या है? देखो, अब ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो प्री क्लियर करते हैं, हर साल प्री क्लियर करते हैं, लेकिन मेंस नहीं क्लियर कर पाते। मे बी अगर आप 6 महीने कहो प्री क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट है या प्री हो जाएगा इसमें क्लियर, मैं कहता हूं 110% हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या है कि आप सीधा प्री ही पढ़ोगे तो फिर मेंस में रह जाओगे। तो ये बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अपने पास क्या है, जीएस है। अभी आप क्या करोगे, मान लीजिए आपने देना है एग्जाम, आपने बुक लिस्ट देखी होगी या कहीं यूट्यूब से वीडियो देख लिया टॉपर्स की कि ये बुक इंपॉर्टेंट है, आपने बुक ले ली। अब आप बुक पढ़ने बैठ गए। अब उसके अंदर क्या दिक्कत आती है बहुत से स्टूडेंट को कि बुक के अंदर टॉपिक्स जो है हमें समझ नहीं आ रहे, फिर आप यूट्यूब पे गूगल करते हो और कितना टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है। 1-2 टॉपिक अपने पूरे दिन में हो पाते हैं। देन उसके बाद जो बड़ा चैलेंज आता है कि इससे जो है नोट्स निकालने, तो फिर आप नोट्स निकालते हो। जब तक नोट्स निकालते हो तब तक एग्जाम भी निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो आप हमारे 6 महीने तो इसी काम में निकल गए। दूसरा चैलेंज बड़ा जो बच्चे फेस करते हैं वो है ऑप्शनल। अगर मान लो प्री क्लियर भी हो गया तो फिर मेंस में फंस जाओगे। तब आप ढूंढोगे कि भाई ऑप्शनल की बुक्स कहाँ है, ऑप्शनल के नोट्स कहाँ हैं, कहाँ से हम पढ़ें। उसके बाद और भी बड़ा चैलेंज एक रहता है, वो है टेस्ट सीरीज। हम क्या करते हैं, जीएस को पढ़ते हैं। मान लीजिए आपने पॉलिटी स्टार्ट किया, पॉलिटी अभी आधा हुआ है, तो आधा टेस्ट वैसा नहीं मिलता जितना हमारा हुआ है। उसके हिसाब से हमें फिर वहां पे दिक्कत आती है, हमें टेस्ट ही नहीं मिलता। पूरा पॉलिटी जब तक होता है तब तक प्रेशर बिल्ड हो जाता है। आप हिस्ट्री स्टार्ट करते हो तब तक ये फिर टेस्ट देने का आपका टाइम वैसे निकल जाता है। देन लास्ट में है रिवीजन। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको कैसे हम हर एक प्लेस पे रखें। जैसे मान लो आपने पॉलिटी पढ़ा, पॉलिटी के बाद रिवीजन जो है प्लस नेक्स्ट अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, दोनों को कैसे क्लब करना है, ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें जो है चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। देखो, अब यहाँ पे क्या होता है कि वो आता है रेडीमेड मटेरियल। जैसे हम स्लीपी क्लासेस की कोर्सेज की भी बात करते हैं, कोई भी है ना इंस्टीट्यूट कोर्स रिलीज करता है। अब कोर्स के अंदर क्या होता है कि आपको जो यहाँ पे गूगल करना पड़ता है ना, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। आपको सीधा सीधा ही जो है वीडियो मिल जाता है और उसके साथ साथ नोट्स। तो हमारा जो मेजर टाइम है वो कहाँ पे बचता है, ये वाला जो बुक लिस्ट वाला अभी टाइम नहीं है तो ये टाइम बच जाता है। और इसके साथ साथ जो है नोट्स जो है हमें वैसे ही बने बनाए मिल जाते हैं, तो उसमें भी कोई हमें दिक्कत नहीं आती। और जैसे वीडियो खत्म हुई उसके साथ जो टेस्ट सीरीज अगर मिल जाए तो ये बेस्ट प्लान रहता है। अब देखो, होता क्या है कि अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया, तो यूट्यूब या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे स्लीपी क्लासेस है, ऐसे और भी प्लेटफॉर्म है जो आपके घर तक आ रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि भाई हमने अगर मान लो ये सारा आपको ने खुद कवर करना है ना, अभी जो 6 मंथ है, 6 मंथ के अंदर अगर आपने खुद कवर करना है तो लेट्स से कि आप हर रोज के अगर 10 घंटे देते हो तब जाके आपका ठीक ठाक कवर होगा। अब दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो कोई कोर्स ले लिया उन्होंने। अब उस कोर्स के अंदर क्या कर रहे हैं कि यही काम जो आप 10 घंटे में कर रहे हो वो कर रहा है 5 घंटे में, और बाकी 5 घंटे में वो क्या कर रहा है, रिवीजन। तो डेफिनेटली वो आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर अभी आप सोच रहे हो स्टार्ट करना है तो प्रेपरेशन करनी है, या आपने की है लेकिन आप कहीं एक सही पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पा रहे हो, क्या पढ़ना है क्या नहीं, कुछ गलत पढ़ लिया जो यूज नहीं होने वाला था, तो उसके अंदर टाइम वेस्ट हो गया। तो अगर आप अभी स्टार्ट करने वाले हो या आपने स्टार्ट किया लेकिन आपका वो डिसिप्लिन नहीं, तो उसके लिए दोस्तों बेस्ट है आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पे एक स्लीपी क्लासेस का कोर्स है जो लास्ट बैच है, ये लास्ट लाइव बैच है। इसके बाद दोस्तों हमारा कोई भी फाउंडेशन का बैच नहीं आएगा।
ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या क्या देते हैं, जो भी मैंने अभी आपको दिक्कतें गिनाई वो सारी इसके अंदर रिजॉल्व होती हैं। कैसे होती हैं, एक तो देखो पूरा जीएस का कंटेंट है, यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशंस है, एज वेल एज आपको जो है पूरा नोट्स जो दिए जाते हैं, है ना, तो आपको खुद नोट्स बनाने की बहुत ज़्यादा वहाँ पे आवश्यकता नहीं है। देन ऐसे भी इसके अंदर कवर है करंट अफेयर, जो मंथली करंट अफेयर, जैसे आप मंथली मैगजीन पढ़ते हो तो यहाँ पे भी स्लीपी क्लासेस की मंथली मैगजीन आती है, और वो जो टीचर जैसे साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक की मैं मंथली जो पूरे महीने के अंदर जो करंट अफेयर है वो सिर्फ एक वीडियो में आपको 1 आवर, लेस देन 1 आवर के अंदर मैं करवाता हूं। तो मतलब टोटल जो है 4 से 5 घंटे का आपका पूरा मंथली जो है करंट अफेयर कवर होता है। देन उसके बाद जैसे मान लो आपने कुछ पढ़ा, उसका क्विज भी करना है, तो टॉपिक वाइज यहाँ पे क्विज रहते हैं, ताकि साथ साथ में हम चेक करते जाएं हमें टॉपिक आ गया या कुछ रह नहीं गया। उसके बाद मेंस आंसर राइटिंग है एंड मेंटोरशिप। आजकल के टाइम में मेंटोरशिप बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, है ना। हमने भाई अभी कुछ पढ़ा, अब उसके बाद कोई और स्ट्रेस आ गई, तो मेंटोर जो है उसको कैसे रिजॉल्व करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए दोस्तों आप कोड यूज़ कर सकते हो दोस्तों, बेसिक्स, इस कोड को यूज़ करें तो हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। अब एक और आपको दिखाता हूं। अब ये तो हुआ लाइव बैच। अगर आपको मान लीजिए लाइव बैच के अंदर आपको लगता है मुझे रिकॉर्डेड चाहिए, तो रिकॉर्डेड ये दोनों बैच हैं, एक विदाउट एवोल्यूशन है आंसर की एवेल्युएशन, और दूसरा है वो जनरल स्टडी विद आंसर एवेल्युएशन। तो इसके अंदर एवेल्युएशन मिलेगी और इसके अंदर नहीं मिलेगी, लेकिन ये दोनों रिकॉर्डेड है। तो लेकिन इसके साथ देखो आप कॉस्ट जो है कितनी कम होगी, और उसके बाद डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। यहां पे अगर हम देखें तो मेंस आंसर राइटिंग की एवेल्युएशन जो है इसमें है, इसमें नहीं है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे एडवांस इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, प्रीलिम टेस्ट सीरीज दोनों में नहीं है, ठीक है। देन मेंटोरशिप जो है वो इसी कोर्स में है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इन दोनों में नहीं है। तो ये कुछ खास बातें हैं दोस्तों, ये हमारा जो स्लीपी क्लासेस का जो भी ये लास्ट बैच है। तो आई होप कि आप जो है अगर आपने कोई भी ज्वाइन करने को, आप देखो आपका डिसीजन है, कोई भी ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ स्लीपी क्लासेस का आपको कॉन्फिडेंस देती है, आप यूट्यूब पे हमारी वीडियोस देखते हो, पहले एक बार देख लो, है ना, वीडियो लिस्ट। आप साइंस एंड टेक के मेरे लेक्चर देख लो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, बाकी टीचर्स के भी लेक्चर देखो, तब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ कोर्स लेना चाहिए नहीं। देन यू कैन बाय दिस कोर्स, राइट। बहुत ही अफोर्डेबल है प्राइस पे, और जो है इसके अंदर हर एक चीज जो रिक्वायर्ड है वो सारी कवर होती है। सो दिस इज ऑल। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।